नमस्कार, मैं हूं पारुल राणा। स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज टाइम में। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 121वें जन्मोत्सव समारोह पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग को सम्मान दिलाने और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अंबेडकर ने कई काम किए। उसी दिशा में संविधान निर्माता के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए ओएनजीसी भी कई सामाजिक कार्यों में भागीदारी कर रही है। किस तरह मनाया गया ओएनजीसी में बाबा साहब का जन्मोत्सव, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चौदह अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा देश 121वां जन्मोत्सव मना रहा है। पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कई काम किए। भारत के संविधान निर्माण को बनी ड्राफ्टिंग कमेटी का बाबा साहेब को अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनकी अध्यक्षता में ही भारत देश के संविधान का निर्माण हुआ। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए कई उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार ने बाबा साहेब को साल 1990 में मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया। भारत में तेल शोधन कार्य कर रही ओएनजीसी के राजधानी देहरादून स्थित सभागार में डॉक्टर अंबेडकर के 21वें जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक संचेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ओएनजीसी के सीएमडी सुधीर वासुदेवा शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संगठन ओएनजीसी देहरादून द्वारा किया गया था, जहां कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। तो साथ ही ओएनजीसी के सीएमडी सुधीर वासुदेवा का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और ओएनजीसी भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बेसहारा और पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए होने वाले सामाजिक कार्यों में लगाती है। ओएनजीसी के जितने कार्य क्षेत्र हैं सब जगह अंबेडकर जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई जा रही है और जो बाबा साहब के जो जीवन के उद्देश्य थे उनको हमने पूरी तरह शिरोधार्य किया है ओएनजीसी में। जैसा आपको पता है, वो चाहते थे कि जो वीकर सेक्शन सोसाइटी उनका उत्थान हो, उनको मेन स्ट्रीम में जगह मिले और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 22.5% रिजर्वेशन होना चाहिए, ओएनजीसी में हमने उसको भी एक्सीड किया है। हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको पूरी सहायता मिले, पूरा उनका उत्थान हो, उनकी फैमिलीज़ को पूरी सपोर्ट मिले और इसके लिए हर भरसक प्रयत्न किया जाता है। जहाँ तक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें हमारे बहुत सारे मेन वो हैं, जिसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं उनको सपोर्ट करना, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड, मेडिकल फैसिलिटीज़, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, इन सब में हम अपने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका 2% खर्च करते हैं। और आपको पता होगा हमारा जो प्रॉफिट है करीब 20,000 करोड़ रुपए है, तो करीब 400 करोड़ रुपए हर साल का हमारे पास इस फंड में इकट्ठा होता है। वो जो हम एक प्रोजेक्ट के हिसाब से हम उसको लेते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग को आगे लाने के साथ साथ उनकी शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए भी कई कार्य किए। ओएनजीसी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैदराबाद की मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कहना है कि बाबा साहेब ने शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना खासा योगदान दिया, जिनके चलते आज देश भर में कई शिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। वहीं कार्यक्रम में शामिल देहरादून के वरिष्ठ नागरिक राजेंद्र पंत का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से हमें समग्रता के विकास की शिक्षा लेनी होगी, जिससे कि पूरा समाज आगे बढ़ सके। देखिए, बाबा साहब ने जो मैसेज संपूर्ण समाज को दिया है, एक जो सबसे बड़ी उसकी मुझे विशेषता लगती है कि सब प्रकार के अभावों में, सब प्रकार के उपेक्षा को सहने के बाद भी उन्होंने कभी भी समाज के प्रति अपने मन में नफरत का भाव नहीं आने दिया और उन्होंने संपूर्ण समाज को ये संदेश दिया है कि जब तक सारा समाज एक परिवार होकर के आगे नहीं बढ़ेगा, समग्रता का विचार जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। तो बाबा साहब के यदि जीवन से हमको शिक्षा लेनी है तो सब प्रकार के संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके समग्रता का विचार करना होगा। अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एजुकेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज का जो देश में पूरा चिल्ड्रन है, जो आदिवासी में चिल्ड्रन है, दलितों का चिल्ड्रन है, ओबीसी का चिल्ड्रन है, सबको एक ही तरह स्कूल में अगर हम पढ़ाएं सो वो चिल्ड्रन पूरा देश का इकोनॉमी में, ऑफिसेस में और इंजीनियरिंग में, साइंस में पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। वो आरटी जो आया
वो आरटी पूरा प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करके अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो अम्बेडकर का बड़ा ड्रीम था, वो ड्रीम रियलाइज़ होने का एक टाइम आ गया। सो ये 121 बर्थडे के बाद जो कैंपेन होने वाला है, सो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन ऑल स्कूल्स होने वाला है, वो अम्बेडकर का बहुत बड़ा ड्रीम है। ओएनजीसी जनता के हित में कई सामाजिक कार्य कर रही है। देश के पहले विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर के 121वें जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में ओएनजीसी के सीएमडी ने उनके जीवन से शिक्षा लेने की बात कही। साथ ही संस्थान द्वारा पिछड़े और गरीबी में जीवन यापन कर रहे लोगों को आगे लाने के लिए किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। देखा जाए तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति पिछड़ा नहीं होता, पिछड़ा बनाता है समाज और समाज को बनाते हैं हम लोग। जरूरत है ओएनजीसी की ही तरह से सोचने और करने की, जिसके चलते सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए कैमरामैन लईक अहमद के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।